वेलकम स्टूडेंट। आज के सेक्शन में बात करेंगे हमारा टॉपिक 1.2 जिसका पार्ट 2 है साइंटिफिक नोटेशन एंड प्रीफिक्सेस। प्रीवियसली हमने बेस ड्राइव यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल के बारे में पढ़ा था। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे साइंटिफिक नोटेशन और प्रीफिक्सेस के बारे में। चले बेटे सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है। जी तो सुने, नंबर्स आर एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना क्या कहलाएगा? साइंटिफिक नोटेशन। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर हमारे पास एक नंबर है 134.7। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? अब देखिए, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म साइंटिफिक नोटेशन का मतलब ये होता है कि पॉइंट आपका कहाँ आएगा? जस्ट आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू। फर्स्ट नॉन जीरो हमारी 1 है ना कि 4 है, ठीक है। तो हमारा पॉइंट 2 वैल्यू पीछे जाएगा तो 10 की पावर +2 आ जाएगा, क्योंकि जब आपका पॉइंट राइट से लेफ्ट मूव करता है तो प्लस की पावर आती है। जितनी वैल्यू मूव करेगा उतनी प्लस की पावर आ जाएगी। और अगर आपका राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, ठीक है ना, तो पॉजिटिव याद रखना है। और जब लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे, जैसे दूसरी एग्जांपल है, ये देखें 0.0023। अब यहाँ पे पॉइंट हमारा आना है 2 के बाद। क्यों? क्योंकि फर्स्ट नॉन जीरो 2 है, उससे पीछे लेफ्ट पे सारे जीरो है, वो हमारे नॉन जीरो हैं, उनके बाद पॉइंट नहीं लगाते। स्टैंडर्ड फॉर्म है ये हमारी, ठीक है। तो 2.3 10 की पावर -3, क्योंकि पॉइंट आया लेफ्ट से राइट की तरफ, इसलिए माइनस का सिंबल आता है, ठीक है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। इसी तरह नेक्स्ट बात करते हैं प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस क्या है? जैसे हम प्री फर्स्ट ईयर बच्चे पढ़ते हैं मैट्रिक एग्जाम के बाद, ठीक है ना, कॉलेज एडमिशन तक, तो फर्स्ट ईयर से पहले पढ़ते हैं, ठीक है। प्री का वर्ड इसलिए यूज होता है पहले, ठीक है। जैसे मौसम में प्री मानसून आती है गर्मियों में, ठीक है ना, जुलाई में मानसून होता है और जून में प्री मानसून कहते हैं बारिशों को, ठीक है, मानसून से पहले वाली बारिशें। तो इसी तरह बेटे बात करते हैं प्रीफिक्सेस। तो इसकी डेफिनेशन है कि प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स और लेटर्स एडेड बिफोर एसआई यूनिट। जिनको हम एसआई यूनिट से पहले ऐड करते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रीफिक्सेस। क्या होते हैं ये चले देखते हैं। मोस्ट प्रीफिक्सेस इंडिकेट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इन स्टेप्स ऑफ 1000। मतलब वो, अब आपने मिसाल के ऊपर 1000 लिखा है, आपने उसकी जगह प्रीफिक्सेस यूज करोगे। कन्वीनिएंट वे टू एक्सप्रेस लार्ज एंड स्मॉल नंबर्स। अब एक इतने वाले नंबर को आप लिखेंगे 50 दफा 0 लिखने की बजाय उसकी जगह आप एक सिंबल यूज कर लेंगे प्रीफिक्सेस का, ठीक है ना, तो आपका टाइम भी बचेगा, टाइम भी सेव हो जाएगा और इस तरह आपका कन्वीनिएंट वे भी हो जाएगा। टू एलिमिनेट नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट। जितने भी नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट है उनको हम एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है, शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। जी तो देखिए, ये हमारे पास टेबल है, कुछ वैल्यूज मैंने यहाँ लिखी हैं, जैसे टेरा कैपिटल टी सिंबल और इसमें 10 की पावर 12 होता है, गीगा 10 की -10 की 9, मेगा 10 की 6, किलो 10 की 3, सेंटी -2, मिली -3, माइक्रो -6 और नैनो -9 और पिको -12 और फेमटो -18 और इसी तरह एटो -18। तो ये आपने टेबल याद करना है, ठीक है। हाँ जी, तो इसी तरह बेटे आगे बात करते हैं कन्वेंशन फॉर यूजिंग एसआई यूनिट्स। अब जब हम यूज करते हैं एसआई यूनिट्स को, सिंप्लीफिकेशन करते हैं न्यूमेरिकल्स वगैरह, तो उसमें कुछ रूल्स हैं जो आपने ज़हन में रखने हैं। जो नंबर 1 है जी, ईच एसआई इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल नॉट बाय एब्रिविएशन। अब सिंबल है हर एक यूनिट का, उससे आपने रिप्रेजेंट करना, उसकी एब्रिविएशन से रिप्रेजेंट नहीं करना। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल एम्पेयर का सिंबल हम कैपिटल ए यूज करते हैं। नेक्स्ट है जी, फुल नेम ऑफ यूनिट डज नॉट बिगिन विद कैपिटल लेटर। अब फुल नेम अगर आप लिखते हैं, जैसे एम्पेयर ऊपर हमने लिखा, हमने कैपिटल नहीं लिखा, उसको स्मॉल लेटर यूज किए। फॉर एग्जांपल न्यूटन, मीटर, हम सबका यूनिट फुल नेम लिखते हैं अगर यूनिट का, तो हम ये यूज करते हैं स्मॉल लेटर्स, एक्सेप्ट सिवाय एक यूनिट के जिसमें हम कैपिटल यूज करते हैं फुल नेम में, वो कौन है? सेल्सियस। ये बात आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है, आपको एमसीक्यू आ सकता है। नेक्स्ट है सिंबल अपीयर इन लोअर केस। अब सिंबल भी हम लोअर केस में लिखते हैं, ठीक है, जैसे मीटर का M, सेकंड का S, ठीक हो गया। अब एक्सेप्ट, आगे सुने एक और पॉइंट आएगा, सिंबल नेम आफ्टर साइंटिस्ट। अब कुछ साइंटिस्ट का नेम है, उसको आप सिंबल को कैपिटल लिखेंगे। जैसे ऊपर हमने करंट का यूनिट एम्पेयर पढ़ा फर्स्ट पॉइंट में, उसका कैपिटल ए लगाया। इसी तरह न्यूटन का सिंबल कैपिटल N आता है, इसी तरह पास्कल का सिंबल P1। तो ये साइंटिस्ट नेम है। केल्विन टेम्परेचर का यूनिट है, कैपिटल K लिखते हैं हम उसका, क्योंकि ये सब क्या है? साइंटिस्ट नेम है, दैट्स व्हाई इनके सिंबल कैपिटल यूज किए हैं। इसी तरह बेटे नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, सिंबल एंड प्रीफिक्सेस आर प्रिंटेड इन अपराइट स्टाइल। अपराइट स्टाइल में लिखना है, ऑफ द टाइप स्टाइल इन द सराउंडिंग टेक्स्ट, मतलब राइट साइड पे आएगा, ठीक हो गया यूनिट उसके। नेक्स्ट डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। तो देखें 50 और ये मीटर आ गया, मीटर उसका यूनिट है, ठीक है ना। हाँ जी, नेक्स्ट है जी, सिंबल डू नॉट टेक प्लूरल। अब देखें मिसाल तो एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगी 5 न्यूटन, एक पे लगी 500 न्यूटन, दोनों के साथ न्यूटन लगाएंगे। ऐसा नहीं होगा 5 के साथ न्यूटन और 500 के साथ न्यूटन से लगा दें, नो, इट इज रॉन्ग, ओके। तो प्लूरल आपने यूनिट नहीं लिखने, ठीक हो गया। तो देखें जैसे कहता है 1 मिलीमीटर है तो 100 मिलीमीटर भी वैसे ही लिखेंगे, जैसे 1 मिलीमीटर को लिखा है उसके साथ उसको प्लूरल नहीं लगाएंगे।
नेक्स्ट, नो फुल स्टॉप और डॉट इज प्लेस आफ्टर सिंबल एक्सेप्ट एट द एंड ऑफ सेंटेंस, कि जब एक सेंटेंस एंड हो तब भी फुल स्टॉप लगाना है आपने, इस सिंबल के बाद और यूनिट से पहले फुल स्टॉप नहीं लगाना। ठीक हो गया। प्रीफिक्सेस इज रिटन बिफोर एंड विदाउट स्पेस टू द बेस यूनिट, उसके दरमियान स्पेस आपने नहीं लेनी। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं मिलीलीटर में मैंने 2 लिखे हैं, एक मिलीलीटर ml जिसमें मैंने स्पेस नहीं दी, और एक मैंने रेड से लिखा जिसमें स्पेस दी हुई है, तो वो रॉन्ग है, ml सही वाला है, ब्लू वाला। ठीक हो गया। नेक्स्ट है बेस यूनिट्स आर रिटन 1 स्पेस अपार्ट। अब 2 यूनिट्स आप अगर यूज कर रहे हैं तो उनमें स्पेस दें, जैसे न्यूटन और मीटर 2 यूनिट आगे दोनों में स्पेस देंगे लिखना, लेकिन प्रीफिक्सेस और यूनिट में स्पेस नहीं देनी, ये बात ध्यान में रखनी है। आपको एमसीक्यूज आ सकता है और एमसीक्यूज में यही चेंजेस हो सकते हैं और आपका रॉन्ग हो सकता है अगर आपको नहीं पता होगा। नेक्स्ट है जी कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड। कंपाउंड प्रीफिक्सेस अलाउड नहीं है। क्या मतलब? कंपाउंड का मतलब है 2 प्रीफिक्सेस एक साथ यूज नहीं करने, जैसे माइक्रो माइक्रो, किलो किलो, ठीक है ना, किलो और माइक्रो एक साथ कर दें, नहीं, एक ही प्रीफिक्सेस लगाएं, उनको कंबाइन करके जो बनता है वो लगाते हैं। ठीक है, जैसे 2 माइक्रो की जगह आप पिको लगाएं। ठीक है, हाँ जी, जैसे ये देखिए 1 माइक्रो फैराड शुड बी इक्वल टू 1 पिको फैराड व्हेन बेस यूनिट्स ऑफ मल्टीपल इज रेज्ड टू पावर। अब ये नेक्स्ट पॉइंट है कि जब आप एक बेस यूनिट की पावर को बढ़ाते हैं, ठीक है, तो वो पूरी वैल्यू को, पावर को वो बढ़ाएगा। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे 1 किलोमीटर का स्क्वायर है तो वो 1 के भी स्क्वायर आएगा और किलोमीटर पे भी स्क्वायर आएगा, किलो पे भी स्क्वायर आ जाएगा और मीटर पे भी। ठीक हो गया। जैसे ये देखें 1 किलोमीटर का स्क्वायर, इसको आप लिखेंगे 1 किलोमीटर होल स्क्वायर 1 इंटू 10 की पावर 3 का स्क्वायर, तो ये 10 की 6 हो गया और मीटर पे भी स्क्वायर आ गया। ठीक है, उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। स्क्वायर खाली उसी पे नहीं आएगा, पूरी वैल्यू पे आएगा जी। तो नेक्स्ट देखें, यूज नेगेटिव इंडेक्स नोटेशन। अब नेगेटिव इंडेक्स नोटेशन आपने यूज करना है, ms-1 लिखना, इसको m/s नहीं लिखना। ठीक है, वो रॉन्ग हो जाएगा, तो ये नया टेक्निक है, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है बेटे यूज साइंटिफिक नोटेशन। किसी भी आंसर को आप न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे, उसमें जो आंसर होगा आपने किस में लिखना है? साइंटिफिक नोटेशन में। याद रखना है आपने इस बात को। ठीक है, तो उसमें आपने उसको मिनिमाइज कर देना, नॉन जो भी होंगे सिग्निफिकेंट डिजिट्स उनको कैंसिल कर देना, रिमूव कर देना। नेक्स्ट है जी, जैसे आप ये देख सकते हैं 134.7 है, इसको हम ऐसे लिखेंगे ताकि हमारा आंसर साइंटिफिक में आ जाए। नेक्स्ट है जी लास्ट पॉइंट है, आई थिंक, डू नॉट मिक्स सिंबल। सिंबल को मिक्स आपने नहीं करना एंड नेम्स को भी नहीं करना इन द सेम एक्सप्रेशन। मीटर पर सेकंड और ms-1 ऐसे लिखना है आपने, m/s नहीं लिखना। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट है practical work should be recorded in most convenient units depending upon the instrument being used। कि जो भी प्रैक्टिकल वर्क है उसको आप रिकॉर्ड करेंगे कन्वीनियंट यूनिट्स में। जैसे अभी मैंने आपको बताया था ना कि 1960 में इंटरनेशनल यूनिट्स ने क्या किया था, सिस्टम इंटरनेशनल ने हर एक क्वांटिटी का यूनिट फिक्स कर दिया था। उसकी रीजन क्या थी? यही रीजन थी प्रैक्टिकल में उसके रिजल्ट्स डिफरेंट ना आए, सब एक ही यूनिट यूज करेंगे। नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल मेजरमेंट यूजिंग स्क्रू गेज शुड बी रिकॉर्डेड इन मिलीमीटर बट द फाइनल रिजल्ट शुड बी इन मीटर अप्रोप्रिएट बेस यूनिट, जो कि मीटर है लेंथ का यूनिट। ठीक है ना, हाँ जी, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है सिस्टम इंटरनेशनल डू नॉट अलाउ यूज ऑफ फॉर्मल सीजीएस सिस्टम। अब सीजीएस एक और सिस्टम यूनिट है, ठीक है ना, उसको आपने यूज नहीं करना। जैसे उसने बताया डाइन, ERG, गॉस, बॉयज और ट्रॉर, ये सीजीएस यूनिट है, ये भी आपको यहाँ पे इन्होंने बताया, तो आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई। अगर आपको कोई क्वेश्चन और कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।